Preet Kaur is the national record holder for women in the shot put discipline. तो शॉट पुट एक गेम होता है जिसमें बॉल को थ्रो करते हैं हम, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा स्कोर होगा। तो her throw of 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. तो उसने मैक्सिमम थ्रो जो किया था 18.86 मीटर का था एट एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस था फॉर इंडियन फीमेल एथलीट। कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीता is determined to earn gold in Olympics one day. तो संजीता अ, उससे इंस्पायर हुई मनप्रीत कौर से, और उसने एक एम बनाया कि उसे भी ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है। तो इनिशियली हर थ्रो रीच 7.56 मीटर ओनली। तो इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया थ्रो करना तो उसका जो डिस्टेंस था 7.56 मीटर था। Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evenings and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. तो वो हर दिन प्रैक्टिस करती थी मॉर्निंग में, इवनिंग में, और उसका जो डिस्टेंस था वो 9 सेंटीमीटर हर हफ्ते इम्प्रूव हो रहा था। तो अगर पहला पहला थ्रो जो उसका था 7.56 मीटर पे था, तो दूसरा तो एक हफ्ते बाद उसका थ्रो जो होगा वो होगा 0.09 1.7.65 मीटर के अराउंड होगा। तो ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप, तो एक स्पेशल कैंप अरेंज हुआ, और for 15 days she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve this number of throws by 12 to achieve this remarkable progress। तो यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं। एक है संचिता की अपना पर्सनल रूटीन है जो वो रोज प्रैक्टिस करती है, पर्सनल पर्सनल रूटीन। तो इस केस में क्या है, इसमें क्या है कि पहला थ्रो जो है तो उसको हम ए मान लेते हैं 7.56 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो ए की जो वो वैल्यू होगी 756 सेंटीमीटर होगी। ये ए है, ये फर्स्ट सिनेरियो है, और उसका जो डिस्टेंस है वो हर हफ्ते कितना बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर। तो ये एक एपी है, 756 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इसमें नाइन ऐड करेंगे तो 765, फिर उसके बाद 9 ऐड करेंगे तो 774। तो ये फर्स्ट एपी है, और जिसमें नंबर ऑफ वीक्स हैं, एन जो है नंबर ऑफ वीक्स हैं, नंबर ऑफ वीक्स। सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो है स्पेशल कैंप। एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, और फॉर 15 डेज, तो टोटल डेज 15 है, और नंबर ऑफ थ्रोज यहाँ पे थ्रोज से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 40 होगी, क्योंकि 40 थ्रोज 40, एक दिन में उसने 40 थ्रो करे हैं एक दिन में, और हर दिन उसने 12 थ्रो बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जो एपी फॉर्म होगी वो 40 थ्रोज के बेसिस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रोज। यहाँ पे जो एपी थी वो नंबर, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बेसिस पे है। तो यहाँ पे थ्रो कितने हुए उस बेसिस पे एपी फॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट जो डे होगा वहाँ पे 52 थ्रोज होंगे, ऐसे ये एपी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ए 40 है, कॉमन डिफरेंस 12 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 था, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे डेज में है, थ्रोज में है, सॉरी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस थ्रोज में है, और एन जो है डेज नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे एन नंबर ऑफ वीक्स। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, दोनों के अलग अलग एपी हैं और अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रोज डिड संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द गेम। यहाँ पे थ्रोज की बात हो रही है, तो सेकंड सिनेरियो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पूछा है ऑन 11, नंबर ऑफ थ्रोज पूछा है ऑन 11th डे। तो एन 11 पे नंबर ऑफ थ्रोज कितने होंगे, तो ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ए की वैल्यू 40 है,
प्लस 10 × 12 120 160 थ्रोज। तो 11th डे पे उसके जो थ्रोज होंगे 160 थ्रोज होंगे। 11th डे पे उसके संजीदा के 160 थ्रो होंगे। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है पार्ट 2। व्हाट वुड बी संजीदा's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। तो हमें पता है डिस्टेंस, यहाँ पे दो कंडीशन थी, दो सिचुएशन थी। डिस्टेंस के बेस पे था एक एपी डिस्टेंस के बेसिस पे था, एक था थ्रो के बेसिस पे। तो डिस्टेंस के केस में जो फर्स्ट टर्म था 756 सेंटीमीटर था, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है मीटर में है। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 सेंटीमीटर था। और एन है नंबर ऑफ वीक। सिमिलरली यहाँ पे थ्रो के केस में ए फर्स्ट टर्म था 40, डिफरेंस था 12, और एन जो है नंबर ऑफ डेज। तो क्वेश्चन में लिखा है हाउ वुड बी संजीदा's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। तो यहाँ पे एन 6 है, तो ये फर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा है। फर्स्ट सिनेरियो में उसमें डिस्टेंस पूछा है, तो ए सिक्स निकालना है। 756 प्लस 5 × 9, तो उसमें 45 ऐड कर देंगे, तो 5 5 10 801 सेंटीमीटर। तो एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, अच्छा यहाँ पे एट द एंड ऑफ 6 वीक्स पूछा है, मतलब यहाँ पे एन 6 नहीं होगा। 6 हफ्ते पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एन जो है इज नॉट इक्वल टू 6। एन की वैल्यू 7 होगी, क्योंकि पूरे 6 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग ऑफ 7th वीक होगा। स्टार्टिंग ऑफ 7th वीक। तो टोट 6 वीक कंप्लीटेड, टोटल 6 वीक्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें पूछा एट द एंड ऑफ 6 वीक इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ 7th वीक। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 7 होगी। उसके बेसिस पे ए7 निकालेंगे, तो 756 प्लस 6 × डी। तो 6 9 × 54, 54 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 10 11 8 810 इसका डिस्टेंस होगा। 6 वीक कंप्लीट होने के बाद इसका जो डिस्टेंस आएगा 7th वीक में, इसका डिस्टेंस तो 6 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद इसका डिस्टेंस 810 हो जाएगा। 810 सेंटीमीटर, या फिर 8.1 मीटर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 7.56 मीटर से स्टार्ट हुआ था। तो पूरे 6 हफ्ते कंप्लीट होने के बाद जो इम्प्रूवमेंट होगा वो 8.1 मीटर पे होगा। तो एट द एंड ऑफ 6 वीक्स शी वुड हैव improved to 8.1 meter. When will she be able to throw off 11.16 मीटर। तो थ्रो के केस में ए की वैल्यू 40 थी, डी की वैल्यू 12 थी, और नंबर ऑफ डेज एन नंबर ऑफ डेज था। तो यहाँ पे हाउ व्हेन शी विल बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.6 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस के केस लेंगे, हम डिस्टेंस का केस कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ए एन दे रखा है यहाँ पे 11.16 मीटर, मतलब 11,116 सेंटीमीटर। तो ए एन दे रखा है, और ए प्लस n-1 डी। एन क्या है, नंबर ऑफ वीक्स, और ए एन 1,116 इज इक्वल टू 756 प्लस n-1 डी 9 सेंटीमीटर। So 116 minus 700 minus 56 divided by 9 is equal to n-1. So 0,601 minus 700 divided by 9 is equal to
0.063/9 40। तो n-n = 41 आएगा। तो 41 वीक्स कंप्लीट होने के बाद उसका जो थ्रो डिस्टेंस होगा वो 11.16 मीटर होगा। मतलब 41 वीक्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्टिंग थ्रो था 7.56 मीटर। जब उसने स्टार्ट किया था थ्रो करना, तब जो पहला डिस्टेंस था वो 7.56 मीटर था। तो फर्स्ट वीक में 7 स्टार्टिंग डे पहला दिन जो था वो 7.56 मीटर था। और 41 वीक्स के बाद 41 वीक्स के बाद उसका जो थ्रो है 11.16 मीटर है। तो इसका जो आंसर होगा 11.16 मीटर इज अचीव्ड इन 41 वीक्स। तो इसका आंसर होगा 41 वीक्स। हाउ मेनी थ्रोज डिड संजीदा प्रैक्टिस ड्यूरिंग द, यहाँ पे कैंप का केस है, यहाँ पे कैंप वाला केस है। तो कैंप में क्या क्या था, A = 40 थ्रो, 40 थ्रोज, कॉमन डिफरेंस 12, हर दिन 12 थ्रो इंक्रीज करें उसने। और n है नंबर ऑफ डेज ऑफ कैंप, नंबर ऑफ डेज ऑफ कैंप। तो टोटल नंबर ऑफ थ्रोज पूछा है ड्यूरिंग एंटायर 15 डेज। तो Sn निकालना है। तो Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। तो S15 निकालना है। टोटल थ्रोज पूछे हैं तो सम करेंगे सारे थ्रोज का, मतलब 40, फिर 52, फिर 12 64, फिर 12 76। तो इन सब का एडिशन करेंगे तो वो Sn के बराबर होगा। ये A था, ये A+D था, ये A+2D है। तो यहाँ पे ये An हो जाएगा। तो n कितना है 15 डिवाइडेड बाय 2 80 प्लस n15 14 इंटू 12। तो यहाँ से 15 40 प्लस 6 4 84 124 इंटू 15। ये S15 की वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू होगी 1860 प्लस 60। तो 1860 इसका वो होगा टोटल नंबर ऑफ रोज 1860। 1860 नंबर ऑफ रोज जो होंगे 1860 होंगे। 1860 number of rows during the entire duration of camp. She throws how many throws? 1860 throws. 1860 number of throws. Next, Miss Sheila visited a store near her house. She found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. तो ग्लास जार्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज हुए हैं एक के ऊपर एक। तो जैसे ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे कुछ ग्लास जार्स हैं, उसके ऊपर एक ग्लास जार्स हैं, यहाँ पे एक ग्लास जार्स हैं। तो ये पैटर्न है। ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। तो टॉप लेयर में 3 जार हैं। तो सबसे टॉप लेयर जो है उसमें 3 जार हैं, 3 जार हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसमें 6 जार हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ऐसे करते करते तो हर स्टेप में 3 जार्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 3 हैं, इसमें 6 हैं, यहाँ पे 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 जार्स होंगे। नेक्स्ट में 12 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 12 जार्स होंगे। तो ये एक एपी है टॉप डाउन में, टॉप डाउन, टॉप डाउन एपी। मतलब टॉप जार में, टॉप लेयर में 3 जार्स हैं। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम। तो टॉप जार में तीन, टॉप लेयर में 3 जार्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट, तो इसको फर्स्ट लेयर बोलेंगे। ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। ये लास्ट लेयर होगी, ये लास्ट होगी, लास्ट।
तो उसके बाद 6 9 डैश डैश डैश। तो राइट एन एपी रिप्रेजेंटिंग, तो यहाँ पे लिखा है कि सो ऑन टिल एट्थ लेयर। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स दे रखी है हमें। यहाँ पे जो लास्ट लेयर है वो एट्थ लेयर है, एट्थ लेयर। तो लास्ट लेयर दे रखी है 8 है, मतलब एन, नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 8। So write an AP representing number of jars in a different layer starting from top and find the common difference. तो AP फॉर्म करनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो AP तो यही होगी 3 6 9 12, ये AP है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो 3 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। Is it possible to arrange 34 jars in a layer if this pattern is continuous? Justify your answer. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कोई लेयर है जिसमें 34 जार्स अरेंज हो सकते हैं। तो पहली लेयर में 3 जार्स थे, दूसरी लेयर में 6 जार्स हैं, उसके बाद 9 जार हैं। तो हमसे पूछा है ऐसी कोई लेयर है, यहाँ पे nth लेयर पूछ रहा है वो, जिसमें 34 लेयर पॉसिबल होंगी। तो an दे रखा है, अगर an को हम 34 मान ले और a3 है प्लस n की वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस 3 है, 31/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 10 प्लस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू n, 11 1/3। तो n की वैल्यू इज नॉट इंटीजर। इसका मतलब ऐसी कोई लेयर नहीं है जिसमें 34 जार्स अरेंज हो सकते हैं। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज 34 jars in any of the layers, uh, because n is in decimal. N is a decimal number. N is a decimal number. Therefore, we cannot arrange 34 jars in any of the layers. If there are n number of rows in a layer, तो हर एक लेयर में कुछ रोज हैं, n number of rows. Find the expression to show the total number of jars in terms of n. तो यहाँ पे n ऐसे निकालना है, total number of jars कितने होंगे। n क्या है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, इन अ लेयर। तो ये n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1d। तो Sn का एक्सप्रेशन निकालना है, n/2 2a, AP क्या थी, 3 6 9, ये AP थी, कॉमन डिफरेंस 3 था, a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 2 3 तो 6 प्लस n-1 3, 3n प्लस 3 डिवाइड बाई 2 Sn। तो ये Sn का एक्सप्रेशन है, टोटल नंबर ऑफ जार्स इन अ टोटल सिस्टम। जो पूरा सिस्टम है ये लेयर्स का, टोटल नंबर ऑफ जार्स जो होंगे इसमें n/2 3 n+1। और सेकंड पार्ट है इसका, अगर नंबर ऑफ रोज 8 हैं तो टोटल नंबर ऑफ जार्स कितने होंगे। नंबर ऑफ रोज, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, तो अगर S8 निकालना है हमें, तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, 8/2 24 27, तो 4 7 28, 8 to 10 108 जार्स। तो टोटल नंबर ऑफ जार्स जो होंगे पहली लेयर से लेकर एट्थ लेयर तक, उनका सम करेंगे तो 108 जार होंगे। तो पहली लेयर में 3 जार्स थे, उसमें कुछ रोज होंगी। फिर उसके बाद 6 जार्स होंगे, उसमें कुछ रोज होंगी। ऐसे नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर। तो यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, इन सब का सम करेंगे तो ये 108 जार के बराबर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जार्स होंगे 108 जार्स होंगे, 108 जार्स होंगे। और व्हेन n इक्वल टू 8, नंबर ऑफ जार्स इन ले, यहाँ पे नंबर ऑफ जार्स होगा, नंबर ऑफ जार्स होगा, क्योंकि एक लेयर में 3 जार हैं। तो इफ n इज द नंबर ऑफ
ये नंबर ऑफ लेयर्स होगा, ये नंबर ऑफ लेयर्स होगा, नंबर ऑफ लेयर्स। तो फाइंड द एक्सप्रेशन टू शो द नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ एन। तो टोटल एन टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हो गई, नंबर ऑफ लेयर्स हैं। तो पहली लेयर में 3 जार्स थे, दूसरी में 6 जार्स हो गए, फिर 9 जार हो गए। तो उसका सम 3 n/2 n+1 हो गया। तो एट्थ लेयर तक, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, 4 5 6 7 8, तो इन सब में जितने भी जार्स होंगे उन सब का टोटल जो होगा S8 के बराबर होगा। तो S8 इज इक्वल टू सम ऑफ जार्स अप टू एट्थ लेयर इज इक्वल टू 108 जार। तो इसका आंसर होगा 108 जार्स होगा। यहाँ पे n है नंबर ऑफ लेयर्स। अ शॉपकीपर एडेड 3 jars इन ईच लेयर। तो 3 6 9 12, ये एपी थी। कॉमन डिफरेंस इसका 3 था। तो यहाँ पे शॉपकीपर एडेड 3 jars इन ईच लेयर, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 है। हाउ मेनी जार्स इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे टॉप लेयर में 3 जार थे, ये टॉप लेयर है, यहाँ पे लास्ट बॉटम लेयर। तो फिफ्थ लेयर पूछा है फ्रॉम द टॉप, मतलब A5 निकालना है। तो 3 + 5 - 1 4 इंटू डी। तो 3 + 12 15। तो फिफ्थ लेयर में 15 जार्स होंगे। तो पांचवी लेयर में 15 जार्स होंगे। तो पहले में 3 थे, उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो जो पांचवी लेयर होगी उसमें 15 जार्स होंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जार्स होंगे फिफ्थ लेयर में, ये फिफ्थ लेयर है। और टॉप से हमें निकालना है, टॉप से फिफ्थ लेयर में कितने जार्स होंगे। तो पहली लेयर में 3 जार्स थे और फिफ्थ लेयर में 15 जार्स होंगे। कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स बिलो। कुछ नंबर्स दे रखे हैं सीक्वेंस में, 1/2 प्लस के, 2/3 प्लस के, 3/4, फिर 4/5 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें बताना है, और के जो है इंटीजर है, के इज बिलोंग्स टू इंटीजर। इज द अबव लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी है, नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है जो ऐड हो रहा है हर टर्म में। तो उसको अगर हम रिमूव भी कर दें तो हमारे कॉमन डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2/3 प्लस 3/4 कॉमा 4/5। तो ये सिंप्लीफाइड एपी है। के को हमने रिमूव नहीं किया, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको हटा दिया है, क्योंकि के की वैल्यू सेम है हर जगह, के की वैल्यू हर जगह सेम है। तो इसका हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे, और चेक करेंगे कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो 2/3 - 1/2, 3/4 - 2/3, 4/5 - 3/4। तो इनका डिफरेंस अगर सेम आया तो ये एपी है, वरना नहीं है। तो 1/6, 9 - 8 1/12, 16, 1/20। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी, this is not an AP because common difference is not same. Animation is a process in which a sequence of images are manipulated to appear as a moving object. An animation specialist want to show the growth of sapling in a tree through animation. तो एनिमेशन स्पेशलिस्ट है, वो दिखाना चाहता है कि एक सैपलिंग की कैसे ग्रोथ होती है, एक सैपलिंग ट्री में कैसे चेंज होता है, सैपलिंग सैपलिंग जो है वो ट्री में कैसे चेंज होता है, ट्री में कैसे चेंज होता है थ्रू एनिमेशन। तो एनिमेशन के हेल्प से वो सबको दिखाना चाहता है कि सैपलिंग कैसे ट्री में चेंज होता है। शी फॉलोज द स्टेप्स बिलो। तो वो कुछ स्टेप्स फॉलो करती है एनिमेशन स्पेशलिस्ट की सैपलिंग एनिमेशन बनाने के लिए। तो शी डेवलप फर्स्ट इमेज बाय डिजाइनिंग अ सैम्पलिंग
sapling container containing a certain number of leaves. She develops second image by adding 15. तो पहले वो पहली इमेज बनाती है जिसमें एक सैपलिंग है जिसमें बहुत कुछ लीव्स हैं। ये पहला सैंपल है, पहली पहली इमेज है ये, इसमें कुछ लीव्स हैं। फिर शी डेवलप सेकेंड इमेज है, ये सेकेंड इमेज है, इसमें वो 15 लीव्स और ऐड करती है। फिर शी डेवलप थर्ड इमेज बाय एडिंग, तो तीसरी इमेज जो है उसमें वो 22 लीव्स ऐड करती है। और फोर्थ इमेज, ये फोर्थ इमेज इसमें 29 लीव्स को ऐड करती है सैपलिंग्स में, और ये चलता रहता है ऐसे ही। तो if she continues the process in the same manner, how many leaves will she be adding to 25th image? तो 25th इमेज में वो to develop 26th image, how many leaves will she be adding? तो पहले उसने 15 लीव्स को ऐड किया, उसके बाद 22 लीव्स को ऐड किया, फिर 29 लीव्स को ऐड किया। तो ये एक एपी है जो फॉर्म हो रही है। लीव्स बीइंग एडेड, लीव्स एडेड जो है वो एक एपी है। तो 25th इमेज में कितनी लीव्स उसने ऐड करी? 25th इमेज, तो पहली इमेज ये थी जिसमें कोई भी उसमें सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स ऐड करी उसने, एक्स। फिर दूसरी, तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो पहली इमेज, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हमें 25th इमेज निकालनी है। तो जो ये एपी है ये सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, 15 से स्टार्ट, सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है। तो हमें एन की जो वैल्यू निकालनी है, एन 24 पे निकालनी है, क्योंकि फर्स्ट में हमें नहीं पता कितनी लीव्स ऐड करी हैं उसने। तो हम सेकंड से एपी फॉर्म करके एन को 24 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये n-1 हो जाएगा। तो अब एपी में हमें सिर्फ n को n-1 से रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि 25th इमेज में कितनी लीव्स ऐड करी। तो सेकंड इमेज में 15 लीव्स ऐड करी, ये सेकंड इमेज है, इसमें 15 करी। उसके बाद 22 थर्ड इमेज, तो हमें 25th इमेज पूछी है। तो 25th का मतलब 25th में कितनी, तो ये हो जाएगा n-1 तक 25th इमेज। तो 25th में a n-1 निकालना है हमें। तो a n-1 क्या होगा? a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे हमने n-1 इसलिए लिया है क्योंकि सेकंड टर्म से लीव, हमें पता है कि सेकंड इमेज में कितनी लीव्स ऐड हुई हैं, पर हमें फर्स्ट इमेज का नहीं पता कि फर्स्ट इमेज में कितनी लीव्स ऐड हुई हैं। और शी डेवलप्स द सेकंड इमेज बाय एडिंग 15 लीव्स। तो हर एक इमेज में कुछ लीव्स ऐड हुई हैं, और वो सेकंड इमेज से स्टार्ट हुई हैं। सेकंड इमेज में 15 लीव्स ऐड हुई हैं, थर्ड इमेज में 22 लीव्स। तो फर्स्ट इमेज के भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट इमेज में कितनी लीव्स ऐड हुई होंगी, क्योंकि अगर सेकंड में 15 है और थर्ड में 22 है, इसमें 29 है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट इमेज में भी निकाल सकते हैं, इसमें n-1 की जरूरत नहीं है, हम सीधा n का ही यूज करेंगे इसमें। बस इसमें फर्स्ट टर्म जो है चेंज हो जाएगी, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, बट कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होगा। कॉमन डिफरेंस 7 के बराबर होगा, d7 है। तो सेकंड टर्म भी दे रखी है हमें, 15 के बराबर है, तो a निकल जाएगा, a इज इक्वल टू a2 होगा a प्लस डी।
तो ए की वैल्यू होगी 15 - 7, तो 8 हो जाएगा। तो इनिशियली जो पहली इमेज थी उसमें 8 लीव्स थी, इनिशियली 8 लीव्स थी, 8 लीव्स। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम फर्स्ट इमेज में कितनी लीव्स थी वो फाइंड करेंगे, उसके बाद 15 22 ये एक एपी बनेगी, यहाँ पे एन की वैल्यू 25 होगी। और दूसरा केस है, हमें हमें ए की वैल्यू नहीं निकालनी, हम सीधा 15 से स्टार्ट करेंगे, 22 29, तो ये होगी n-1 तक जाएगी। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो होगी 24। तो जब AP को यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे 8 फर्स्ट टर्म 8 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 15 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 है, a इज इक्वल टू 8। तो ए 25 निकालेंगे यहाँ पे, 8 प्लस n-1 24 इंटू 24 इंटू डी 7 है, तो ये हो जाएगा 28, 2 7 2 14 2 16 प्लस 8 176। यहाँ पे चेक करेंगे, ए 24 निकालेंगे, तो ए 15 है प्लस 23 इंटू 7, 7 से 15 प्लस 14 15 15, तो 170। तो यहाँ पे सम चेंज है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, A 25 निकालना है। A 25, हाँ। तो ये यहाँ पे A 24 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 23 इंटू डी। तो इसको कैलकुलेशन मिस्टेक थी इसलिए वो सेम नहीं आ रहा था। तो 15 721 टू 161, तो इसका जो सम आएगा वो भी 176 के बराबर आएगा। तो इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे n 25 लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टर्म नहीं निकाल रहे तो सेकंड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 25th इमेज होगी। बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो इसलिए ये n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू चेंज नहीं होगी, n की वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो हम इसमें फर्स्ट इमेज में कितनी लीव्स ऐड हुई हैं वो निकालें, या फिर हम सीधा सेकंड से स्टार्ट कर देंगे, सेकंड इमेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, हाउ मेनी लीव्स शी बी एडिंग, तो 176 लीव्स ऐड करनी पड़ेंगी 25th इमेज में। Sana decided to start practicing for an upcoming marathon. She decided to gradually increase the duration. She ran for 10 minutes on day 1. तो उसने मैराथन की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और धीरे धीरे उसने अपना ड्यूरेशन इंक्रीज करना स्टार्ट किया। शी रैन फॉर 10 मिनट्स ऑन डे 1। तो 10 मिनट्स पहले दिन उसने प्रैक्टिस किया 10 मिनट्स ऑन डे 1। सेकेंड डे 15 मिनट्स, क्योंकि हर दिन 5 मिनट बढ़ रहे हैं, वो हर दिन अपना 5 मिनट बढ़ा रही है प्रैक्टिस में। और तो तीसरे दिन 20 मिनट हो जाएगा। तो फ्रॉम विच डे ऑनवर्ड विल शी बी रनिंग फॉर 2.5 आवर्स और मोर। 2.5 आवर्स और मोर पूछा है, तो वो कौन सा दिन होगा जब वो 2.5 आवर्स से ज़्यादा भागना स्टार्ट करेगी। तो ये एपी है, एपी है ये। तो 10 15 20, और इसमें फर्स्ट टर्म 10 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 5 है, ए एन दे रखा है 2.5 आवर्स, आवर्स दे रखा है यहाँ पे। और ये जो यूनिट्स है मिनट्स में है, तो इसको भी मिनट्स में करेंगे, इंटू 60 कर देंगे, तो 150 मिनट्स आ जाएगा, 150 मिनट्स आ जाएगा। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, कौन से दिन वो अपना जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे 2.5 घंटे तक बढ़ा देगी। तो 150 इज इक्वल टू 10 प्लस n-1 इंटू डी। तो 140 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1,
तो 71। तो इसका जो आंसर होगा 71st डे। 51। 71st नहीं, 71st नहीं होगा। 52। 29। 29th डे। तो 29th डे पे उसका जो रनिंग ड्यूरेशन होगा वो 2.5 आवर्स होगा। तो पहले दिन वो 10 मिनट भागती है, दूसरे दिन 15 मिनट भागती है, तीसरे दिन 20 मिनट भागती है। तो 29th डे पे वो 2.5 घंटे से ज़्यादा भागेगी, 2.5 घंटे से ज़्यादा भागेगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑन विच डे, 29th डे।